विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त को होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गठबंधन का झंडा तय कर लिया जाएगा। अगले महीने से देश भर में रैलियां इसी झंडे के तले होंगी। साथ ही यह सहमति बनती भी दिख रही है कि कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ आईएनडीआईए का एक ही उम्मीदवार खड़ा किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त को होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। चेयरमैन, चीफ कोऑर्डिनेटर, 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जा सकते हैं। कोशिश ये है कि सबको बराबरी का महत्व और दायित्व दिया जाए। गठबंधन के एक साझा झंडे पर भी विचार हो रहा है। झंडा बिना चक्र के तिरंगे जैसा होगा और इसे इसी तरह का कोई अन्य रूप भी हो सकता है, जिस पर विचार किया जा रहा है। कई सुझाव भी इस बारे में मिले हैं। साथ ही अगले महीने से यानी सितंबर में पूरे देश में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू कर दी जाएंगी। इन रैलियों में विपक्ष के प्रमुख नेता और साथ ही मुख्यमंत्री भी होंगे। यह भी तय हो सकता है कि रैलियों में पीएम मोदी पर निजी हमले नहीं किए जाएंगे ताकि मुद्दों से ध्यान न भटके। सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हमले किए जाएंगे। जातिगत जनगणना और सामाजिक मसलों पर मोदी सरकार को घेरा जाएगा, यह भी तय किया जा सकता है। पूरे देश में 450 ऐसी सीटों की पहचान की जा रही है जहां पर गठबंधन का एक ही उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, यानी गठबंधन के उम्मीदवार की टक्कर एनडीए के उम्मीदवार से होगी। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि यह होता मुमकिन नहीं दिख रहा है। यह ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा पूरे देश में कोशिश की जा रही है कि एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का हो। यूपी में भी मायावती की बीएसपी से संपर्क साधा गया है। इसके साथ ही यह भी कह दिया गया है कि गठबंधन में अभी जो 26 दल हैं, इनके अलावा कुछ अन्य छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं, जिस पर मुंबई में चर्चा होगी। साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन का दिल्ली में एक सचिवालय बनाने की बात भी हो रही है और यहीं से अगले 8 महीने तक सभी दलों से समन्वय किया जाएगा और देश भर के लिए कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।